135 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले नीरज चोपड़ा के माता पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी माता जी सरोज और उनके पिताजी सतीश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर, न्यूज़ नेशन की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। बताइए। पूरा देश आज आपके बेटे पर गर्व कर रहा है, मतलब पहला शब्द क्या निकलता है मुँह से? देखो, हम तो पूरे देश का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपना आशीर्वाद और दुआ उस बच्चे के लिए बना के रखी जो आज ओलंपिक में मेडल जीत पाया है। अभी तक क्या बात हो पाई? नहीं, अभी कोई बात नहीं हो पाई है। वो भी अपना उधर बिजी है और हमारा भी आप देख ही रहे हो, पूरे मीडिया के सामने फुर्सत नहीं है किसी चीज़ की। जब बात होगी तो तब पता चलेगा वो कब आ रहे हैं, और अभी तक टाइमिंग का कोई पता नहीं है। अच्छा, कल वैसे उन्होंने आना है लेकिन टाइमिंग का पता नहीं है, लेकिन क्या आपको उम्मीद थी कि गोल्ड आएगा? देखो, गोल्ड की उम्मीद तो खैर हम नहीं लगा रहे थे। हमारी सिल्वर और ब्रॉन्ज की उम्मीद थी, जिसके लिए वो कह के गया था कि मैं मेडल ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन रंग का मेरे को पता नहीं है कौन सा होगा, और वो रंग पूरे देश की दुआओं से बेहतर हो पाया। हमें बहुत खुशी है। आपका बच्चा आज देशवासियों के लिए एक प्रेरणा बन गया, उन बच्चों के लिए जो खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो एक सफ़र जो सफ़र रहा है नीरज चोपड़ा का, वो वाकई बच्चों के लिए प्रेरणादायक रहा है, क्योंकि एक बच्चा जिसका वज़न ज़्यादा हो गया, उसके चाचा जी उसको स्टेडियम लेके जाते हैं, बिल्कुल एक फिल्मी कहानी ऐसी लगती है। तो उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है? देखो, जी जान से मेहनत कर रखी है। दिन रात उसको एक ही चीज़ दिखती थी कि वो जैवलिन करनी है। जो उसके दोस्तों ने, जयवीर है बिंजोल गांव से, उसने उसको थमाया था और उसको बताया था, गाइडलाइन देने वाला भी वही है। तो उससे प्रेरित होकर ही उसने आज ओलंपिक तक का सफ़र तय किया है। कभी ऐसा होता था कि अरे अभी जेवलिन बाद में कर लेना, पहले पढ़ाई कर लो? नहीं, देखो, दोनों चीज़ उन्हें साथ में बना कर रखी। वो पढ़ाई में भी हम ये नहीं बोलते कि वो तो ज़्यादा अव्वल था, मीडियम पढ़ाई में था, और खेल में उसकी ज़्यादा रुचि होती थी। तो खेल में उसने देखा कि मैं इधर बढ़िया कर पाऊँगा, तो हमारे को भी विश्वास हुआ उनके दोस्तों के कहने के बाद, और अपने जो उसका मतलब सोच थी उसके ऊपर वो खरा उतरा। हमें भी गर्व है और पूरे देशवासियों को भी गर्व है। बिल्कुल, पूरे देश का बेटा जीत के आया है। सर, इसके पीछे चूँकि आप किसान हैं और खेती आप करते रहे हैं, एक संघर्ष का वक्त भी आया था जब जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे। तो उस वक्त पे साथ देना नीरज का, और ये सोचना कि नहीं, भले ही 7 या 8 हज़ार का मैं जेवलिन लेके दूंगा, उस समय एक पिता के लिए ये फैसला, ये कैसे लिया? देखो जी, हम संयुक्त परिवार है। हम सभी भाइयों ने बैठकर ये बातें की कि इस बच्चे को यहाँ तक कैसे पहुँचाया जाएगा, और इसके लिए कैसे हम ये चीज़ दे पाएंगे इसको, जो इसने मांगी हमारे से। हालांकि जेवलिन 4-5 लाख रुपए से ऊपर तक की आती हैं, तो हमें वो एकदम इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने प्राइवेट जॉब, पार्ट जॉब करके अपनी खेती से अलावा तो सब कुछ मैनेज किया। और इसको देखो, दिक्कतें तो इसको भी आई हैं, इंजरियाँ भी हुई हैं, और टाइमिंग की भी दिक्कत है, खाने के भी जो प्रॉब्लम होती है वो भी होती हैं। तो सभी को झेल के ये मतलब इतना पक्का होता गया कि भाई जिस भी मुसीबत को देखता था उसी में पक्का होकर खड़ा हो जाता था। वही सख्त होने से ही इसका शरीर इतना बढ़िया बन पाया कि आज ये दिक्कतों का सामना करने के लायक हो गया। तो इसके पीछे तो पिता की भी बहुत प्रेरणा होती है। देखो, मेरे पूरे परिवार की सोच है कि ये बच्चा हम यहाँ तक कामयाब करके लेके आ पाए हैं।